सिंध के प्रतापी राजा, वीर राजा राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक की एक लंबी बलिदानों की श्रृंखला अभी 2 दिन पहले मैंने परसों क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर को आपके सामने लाया था। उसका एक पार्ट आपको दिया है, दूसरा पार्ट शायद मैं कल दे देता, लेकिन एक कल का दिन बहुत बड़े बलिदानी बालक का, किशोर का बलिदान दिवस था। धरती के ऊपर ऐसा क्रूरता से उस समय के शासकों ने 14 वर्षीय इस बालक के साथ जो व्यवहार किया, कल उस कार्यक्रम के निमित्त बटाला में जहां उनकी समाधि बनी हुई है, पति पत्नी दोनों की, उस कार्यक्रम के लिए गया था। मुझे लगता था कि शायद रिकॉर्डिंग वहां ठीक हो जाएगी, मुझे मिल जाएगी और कल रात को मैं वो डाल दूंगा, परंतु वो रिकॉर्डिंग डालने के काबिल नहीं थी। वीर सावरकर का पार्ट 2 मैं कल लाऊंगा। आज मुझे लगा कि इस महाबलिदानी किशोर के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरीके से उसने फेस किया, वो लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। वीर हकीकत। आज के पाकिस्तान के सियालकोट में जन्मा ये बालक, पिता भागमल, माता गौरा देवी, इन दोनों के घर इस बालक ने जन्म लिया। विलक्षण था, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का था। 4 वर्ष की आयु में उस समय के बड़े बड़े विद्वानों को मात देने लग पड़ा था। मात देने का अर्थ विजय और पराजय नहीं है, ये अपना परिचय देने लग पड़ा था, अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से। शायद ऐसे विलक्षण बालक और ऐसे विलक्षण महापुरुष एक जन्म का कारण नहीं होते, कई जन्मों की तपस्या का कारण होते हैं ऐसे बालक। माँ बाप भी उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और उसकी योग्यता क्षमता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। सारे दूर दूर तक इसकी खबर जा चुकी थी, भाई ये तो ज्ञान का भंडार है, सब कुछ इसको कंठस्थ है, सारे शास्त्र बड़े आराम से बोलता है, ये पिछले ही जन्म से कुछ विरासत में लेके आया है। इस प्रकार की बहुत सारी चर्चाएं। इस बीच में क्या होता है, दिल्ली का शासक था शाहजहां। 1827 की बात है, 1728 की, सॉरी 1728 में ये जन्म लेता है। 4 साल की इसकी आयु हो चुकी है और दिल्ली के शासक शाहजहां ने एक निर्णय लिया, उसका सूबेदार यहां लाहौर में था और पूरे देश में जहां जहां भी उनके शासन था, कि सारी शिक्षा जो है वो फारसी में पढ़ाई जाएगी, माध्यम फारसी होगा और आगे के सारे काम ऑफिशियल फारसी में ही चलेंगे। माँ बाप को लगा कि हमारे बच्चे को अगर फारसी आती होगी तो ये आने वाले समय में और बढ़िया ढंग से एक बड़ी नौकरी भी शायद इसको मिल जाए, ये फारसी जानने वाला होगा, योग्य तो ये है ही है, हर मामले में सक्षम तो है ही है, इसलिए इसको भी फारसी पढ़ाई जाए। परंतु फारसी पढ़ाने के लिए भेजना था मदरसे में और वो निर्णय लिया गया, इस बच्चे को मदरसे में भेजा गया फारसी पढ़ने के लिए। अब ये विलक्षण बालक, इसने वहाँ भी अपने गुरुओं को प्रभावित करना शुरू किया। वहाँ भी ये बच्चा बिल्कुल अलग तरह से दिख रहा था सबको, लेकिन सहपाठियों को, क्लासमेट्स को कुछ बातें इस आयु में शायद टॉलरेट नहीं होती। उसको मान सम्मान भी मिल रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल अलग था। बच्चे उसको ज़बरदस्ती कई बार खेलने के लिए भी ले जाते, इसका मन ना होता, और जेलसी निकालनी है तो कैसे, फिर खेलते खेलते उनको टंगड़ी मार के और गिरा देना हकीकत को,
और वो ज़ख्मी भी हो जाता था, फिर भी अपने काम में लग जाता था। जब उनको लगा कि हम इसको गिराते भी हैं, इरिटेट भी करते हैं, इसको बुरा भला कहते भी हैं, इसकी कई बार पिटाई भी कर चुके हैं, तो ये कुछ बात नहीं बन रही। एक दिन वीर हकीकत को देखकर माँ भवानी के लिए, माँ दुर्गा के लिए कुछ उन्होंने अपशब्द बोले, गाली जैसे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बोलते चले गए। इस बच्चे ने, वीर हकीकत ने उनके पास जाके बोला, अरे भाई, एक दूसरे का धर्म का आपस में सम्मान करना चाहिए। हमारी तो ये मान्यता है कि वो एक है और हम सबको अलग अलग रास्तों से वहाँ जाना है, तो इसमें गाली देने वाली क्या बात है भाई? तुम जिसको मानते हो तुम मानो, मैं जिसको मानता हूँ मैं मानता हूँ, तो एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ये कहने का असर उनके ऊपर तो कोई होने वाला नहीं था। फिर इसने ये कहा, अच्छा भाई, आप ये मान लो, बड़े प्यार से, आराम से, सहज भाव में, सरल भाव में वीर हकीकत उनके बीच में बोल रहा है, अच्छा भाई, आप ये मान लो कि अगर जो बातें आप माँ दुर्गा के लिए, माँ भवानी के लिए बोल रहे हो, और वो अगर ऐसे ही शब्द मैं फातिमा के लिए, लेडी फातिमा उनकी प्रथम महिला मानी जाती है, वो एक अलग इतिहास है, लेकिन वही बात अगर मैं आपकी फातिमा के लिए बोल लूँ तो आपको बुरा लगेगा ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर आपको ऐसी गाली नहीं देनी चाहिए। इसने, बालक ने फातिमा को कोई गाली नहीं दी, इतना ही कहा कि जो आप कह रहे हो अगर मैं कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा ना, तो इसलिए मत कहो भाई ऐसा। लेकिन वो बच्चे इंतजार में थे कि ऐसा कुछ निकले इसके मुंह से। उन्होंने जा करके मौलवी को बताया, अपने गुरु को बताया। गुरु ने कहा कि देखिए वो गाली दे रहा है। गुरु ने बुलाया, बात पूछी तो बात सामने आ गई। किसने कहा कि नहीं गुरुजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने यही कहा, इतनी देर से ये बोली जा रहे थे, मैंने कहा कि अगर मैं ऐसे ही शब्द आपकी इस फातिमा के लिए बोलूं तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए नहीं कहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो गुरु तो, टीचर जो थे उनके उस समय के, वो तो इस बच्चे से वैसे भी प्रभावित थे, और उन्होंने बच्चों की लड़ाई समझ करके उन्होंने कहा कि समझा दिया दोनों तरफ, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है हकीकत। बात घरों में चली गई, और घरों में चली गई तो कुछ वहाँ सियालकोट के, जहाँ इनका जन्म हुआ था वीर हकीकत का, वो लोग कुछ मौलवियों के पास चले गए। हमारी फातिमा को इसने गाली दी है, जबकि गाली वाला कोई बात ही नहीं थी। वो मुंसिफ के पास चले गए, उस समय के, वहाँ का न्यायाधीश जो होगा। मुंसिफ ने जब सुना तो उसने भी यही शब्द कहा, भाई ये बच्चों की आपस की लड़ाई में कुछ बातें हुई हैं, इन्होंने कोई गाली नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। बात यहां नहीं रुकी, बात कहाँ रुकी जाके, और वो कहने लगे कि नहीं हम आगे जाएंगे। लाहौर में उस समय एक सूबेदार शाहजहां की ओर से जो तैनात किया गया था, उस सूबेदार के पास बात पहुंची, और सूबेदार ने कहा कि ठीक है भाई, केस मुझे बताओ क्या है। 2 दिन सियालकोट से लाहौर के लिए पैदल वीर हकीकत के माताश्री, पिताश्री, भागमल, गौरा देवी इस बच्चे को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और मुसलमानों का बहुत बड़ा काफिला साथ जा रहा है, नारे लगाता हुआ, अल्लाहू अकबर, इसकी सजा मौत है, इसकी सजा मौत है। इस सारे माहौल के अंदर माता पिता के साथ ये बालक लाहौर की तरफ बढ़ रहा है। 2 दिन पैदल चलता हुआ लाहौर पहुंचता है। वहां सुनने के बाद उसने, सूबेदार ने भी यही कहा कि भाई जो निर्णय टीचर ने दिया है, जो मुंसिफ ने दिया है, वही ठीक बात है, मैं इसको कोई दंड नहीं दे सकता। लेकिन पूरे लाहौर के अंदर, सियालकोट के अंदर, और जहाँ जहाँ भी
ये बात पहुंची, सबने वहां पर खूब सारा बावेला खड़ा किया। नहीं, ये नहीं हो सकता, इसको दंड मिलना ही चाहिए, हमारे इस्लाम में ऐसा है, इसकी सज़ा मौत है, वगैरह वगैरह इस तरह के फतवे आने शुरू हो गए। बहुत बड़ा काफिला, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठ वहाँ हो गया लाहौर में। और सूबेदार को ये बोला गया कि भाई आप ये फैसला नहीं दे पा रहे ठीक, आप मौलवियों को सौंप दीजिए। अब वो इस्लाम के अंदर शायद उनका मानना उनकी मजबूरी होगी, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मौलवी फैसला कर लें, इसका फैसला मौलवी कर ले। और वो मौलवियों को फैसला दे दिया गया। मौलवियों को तो जो फैसला करना था वो पहले से तय था। और फैसला कितना भयानक हुआ कि हमारे शरिया में ऐसे दोषी के लिए, ऐसे अपराधी के लिए जिसका कि अपराध के साथ दूर का भी रिश्ता नहीं था, ऐसे दोषी के लिए क्या करना चाहिए? पत्थरों से मार देना चाहिए और सर कलम कर देना चाहिए। एक नहीं, दो दो सजाएं निश्चित हो रही हैं। इसकी आयु 14 वर्ष की, इसकी आयु 14 वर्ष की, और 14 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति, और अभी केवल 4 दिन पहले उसकी शादी हुई है, केवल 4 दिन पहले। दूसरे दिन जब वो फांसी लगी है, लाहौर यहां से सियालकोट से जब वो निकला है तो 4 दिन हुए थे शादी को। छोटी आयु में उस समय हो जाती थी शादी। और मौलवियों ने जब ये सुनाया तो माता पिता ने कहा कि हमें 1 दिन की मोहलत दे दो, हम इसको मना लेंगे। रात को माता पिता ने कहा कि बच्चे, वो कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो ये सजा है। क्या फर्क पड़ेगा धर्म परिवर्तन का? आप जिंदा रहोगे, हमारी आंखों के सामने रहोगे, आप मुसलमान बन जाओगे, मस्जिद में जाओगे, कोई बात नहीं। आपको घर अलग से रह के देना होगा तो वहां दे देंगे, कुछ भी कर लेंगे, पर आप हमारे सामने तो रहोगे। कोई भी माँ बाप यही चाहेगा। पर जो वीर हकीकत ने उस समय उत्तर दिया, बहुत सारी लंबी सारी रात बातें होती रही, पर एक बात प्रमुख से थी कि पिताश्री, माताश्री, मुझे ये बताओ कि अगर मैं मुसलमान बन जाऊं और मैं बच गया, क्या ये गारंटी है कि मैं कभी मरूंगा नहीं? नहीं, ये गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। जो आया है उसको जाना है, सबको जाना है। तो फिर क्या फर्क है कि कौन कब गया? फिर क्या मतलब है कि कौन कितना जिया, कौन कैसे जिया? पिताजी, आप ही मुझे कहते रहे हो। माता श्री को कहा कि आप तो धर्मपरायण महिला हो और आप भी धर्म कर्म को जानती हो, आपने मुझे गीता भी पढ़ाई है, तो ये बातें आप कैसे भूल रहे हो? मरना तो है ना। अगर मेरा इसी तरह से निश्चित है तो मुझे जाने दो। सारी रात लगा लेने के बाद भी ये वीर हकीकत टस से मस नहीं हुआ, अपने हठ पर डटा रहा। और दूसरे दिन मैदान के अंदर एक गड्ढा खोदकर भीड़ देखने के लिए आई है। क्या देखने के लिए? कोई तमाशा नहीं हो रहा, कोई नाटक ड्रामा नहीं चल रहा वहाँ पर, कोई मदारी नहीं। सबको पता है कि 14 वर्षीय उस बालक को इतनी भयंकर सजा होने वाली है। उस मैदान में खड्डा खोद दिया गया, गर्दन तक दबा दिया गया जमीन के अंदर, और जब गर्दन बाहर रह गई तो लोगों के हाथ में पत्थर दे दिए गए। पत्थर से भी मारो और आखिर में सर भी कलम करना है। ऐसा धरती पर ऐसा अत्याचार, ऐसा अन्याय, ऐसी क्रूरता, ऐसी पाशविकता कहीं और शायद इतनी नहीं हुई होगी। ISIS वालों को पिछले दिनों गर्दन काटते देखा था।
लेकिन दबाकर धरती के अंदर 14 वर्षीय बालक को, किशोर को, और फिर गर्दन के ऊपर, मुंह के ऊपर, सिर के ऊपर चारों तरफ से पत्थर, वो बेहोश हो गया वहीं पर। अभी सांस चल रही थी, सांस चल रही थी तो पत्थर और पड़ने थे। ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि वो जल्लाद जिसको सर काटना था, जिसको गर्दन काटनी थी, उसको लगा कि ये पत्थर और पड़ते जाएंगे, उससे अच्छा है कि मैं जल्दी से इसको मुक्त कर दूं। उसने तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये अत्याचार करने वाली कौम, सारी दुनिया के अंदर 55-56 देश बनाने वाली ये कौम तलवार से इसी प्रकार के तमाशे और अत्याचार करते हुए आगे बढ़ती रही। आज भी दुनिया के अंदर इनका यही काम है, आज भी इनका यही एजेंडा है। ये कश्मीर की बात तो कल की है। अगर केंद्र में सशक्त नेतृत्व न आया होता और इस प्रकार के लोग जो देश को समझते हैं, भारत की आत्मा को समझते हैं, ऐसे लोग कुछ वर्षों से ना आए होते तो कश्मीर तो हुआ ही हुआ, कितना भयानक हुआ। 7वां अटेम्प्ट था वो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकालने का, जहां एक भी मुसलमान नहीं होता था। भारत की संस्कृति और संस्कृत का सिरमौर कश्मीर अब तो 32 दांतों के बीच में जीभ की तरह रह गए थे कुछ कश्मीरी, कुछ लाख। उनको भी कितना, किस प्रकार से भयंकर तरीके से बोला भी नहीं जा सकता, सुनाया भी नहीं जा सकता। किस प्रकार से वो कितने सालों से अपने ही देश में रिफ्यूजी बन करके रह रहे हैं, किस प्रकार से उनकी प्रॉपर्टीज पर वहां पर काबिज होकर कुछ भी कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर कुछ भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, कल भी होगा। वीर हकीकत का ये बलिदान, इधर से इसका सर शरीर से अलग हुआ, उधर बटाला में जिसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी, वो लोगों को पानी पिला रही थी। बटाला के चक्की बाजार के अंदर आज भी वो उस परिवार का घर अंकित है, सुरक्षित है। वो छोटी सी किशोरी लोगों को पानी पिलाते पिलाते जब उसके पास ये समाचार पहुंचा, जब ये समाचार पहुंचा कि हकीकत को समाप्त कर दिया गया है, हकीकत शहीद हो गया है, हकीकत का सर काट दिया गया है, ऐसा सुनते ही लोगों को पानी पिलाते पिलाते वो भी वहीं पर हमेशा के लिए शांत हो गई। दोनों की चिता एक दिन, और उन दोनों की समाधि पंजाब के बटाला नाम के नगर में बनी है। बहुत वर्षों से, कई दशकों से तो मैं देख रहा हूं बटाला के अंदर उस स्थान के ऊपर जो समाधि का नाम दिया गया है, काफ़ी लोग आते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लक्ष्मी और हकीकत दोनों को श्रद्धांजलि दी जाती है, हवन होता है। बटाला के श्री गोकुलचंद महाशय नाम के महापुरुष 99 इयर्स प्लस, कान भी ठीक है, आंखें भी ठीक है, मैं उनको 30-40 साल से जानता हूँ। वहाँ के सामाजिक कार्यों के अंदर वृद्धाश्रम, बाल आश्रम, अनाथ आश्रम, प्रार्थना सभा, प्रवचन, लाइब्रेरी, गाय के लिए, गौ सेवा के लिए, ऐसा सब कुछ बहुत चहुमुखी, दसोमुखी। और इतना ही नहीं, जो लोग बटाला से बाहर कहीं बस गए हैं इस देश में या विदेश में, उन सब लोगों का भी योगदान महाशय जी ले पाते हैं, क्योंकि महाशय जी का अपना कद बहुत श्रेष्ठ संत और ऋषि की तरह का है, बहुत बड़े ऋषि मनीषी की तरह, तपस्वी की तरह,
और आज 99 ईयर प्लस जब मैंने देखा बहुत वर्षों के बाद, मैं हैरान था कि उनकी आंखों में चश्मा नहीं था और मुझे लगता था कि थोड़ा ज़ोर से सुनेंगे, ऐसा नहीं, बड़े आराम से वो सुन रहे थे। और मेरे मंच पर आने से पहले वो हवन यज्ञ के बाद पूरे शहर में जो स्पीकर लगे हुए थे, माइक लगे हुए थे, वहाँ वो आधा पौना घंटा बोल चुके थे। यानी सब प्रकार से महाशय गोकुल चंद ने अपनी टीम के द्वारा अभी भी ये वृंदावन में और हरिद्वार में बहुत अच्छे अच्छे सेवा के केंद्र आश्रम बनाए हुए हैं। सेवा और संस्कार के केंद्र बनाना ये महाशय जी का प्रमुख कार्य है। मैं आज उनको स्मरण किए बिना नहीं रह सकता कि उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी ऐसी परंपराएं, एक वहाँ पर प्रदर्शनी बनी हुई है। मैं तो क्रांतिकारियों को आपके सामने लाने का प्रयास कर ही रहा हूँ, उन मौन तपस्वियों का, उन अनसंग हीरोज़ का, नायक और नायिकाओं को आपके सामने ला ही रहा हूँ। लेकिन वहाँ मैंने इस बार जो प्रदर्शनी देखी, ऐसे बहुत सारे उन लोगों के भी मुझे दर्शन करने का मौका मिला उस प्रदर्शनी में, चित्रों के माध्यम से, जिनको शायद मैं भी नहीं खोज पाया था। तो मेरे लिए कल बटाला की ये यात्रा, ये वीर हकीकत के बलिदान दिवस पर बोलने का अनुभव, वहाँ से हमेशा ही मैंने प्राप्त किया है ज्ञान, और उस टीम का पुरुषार्थ और उनके द्वारा सारे देश के अंदर विदेश के अंदर रह रहे बटाला और गुरदासपुर और पंजाब के निवासियों का बहुत बड़े बड़े कार्यों के लिए, सेवा के लिए योगदान। कोई भी व्यक्ति जो भी सेवा कार्य कर रहा है, संस्कार और सेवा के कार्य को समझने के लिए बटाला में आकर के, प्रार्थना सभा में आकर के उनसे प्रेरणा ले सकता है। मैं तो उनसे प्रेरणा हमेशा लेता रहा हूँ। कल और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा महाशय जी का दर्शन करके, पुराने साथियों को देखकर और क्रांतिकारियों की भव्य प्रदर्शनी देखकर। मुझे लगता है कि वीर हकीकत के ऊपर जो कुछ हुआ, भाई उस पूरा इतिहास देखो, उस पूरे इतिहास के अंदर ये तो अत्यंत क्रूर था। पत्थर से भी मार रहे हो, गर्दन भी काट रहे हो, यहाँ तक पहले धरती के अंदर दबा के इतनी सारी भीड़ के अंदर अल्लाहू अकबर वो आनंद ले रहे हैं इसका। लेकिन एक विषय चिंतनीय है, उस समय का हिंदू समाज कहाँ था, ये पूछा जाएगा इतिहास के अंदर, ये पूछा जाएगा। राजा दाहिर जैसे, शिवाजी महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद जैसे लोग, बहुत सारे और वीर लोग भी, बहुत अच्छे नेतृत्व भी इस देश के अंदर रहे। उन्होंने मुकाबला किया, संघर्ष किया, विजय पराजय के बीच में से निकलते रहे, सरेंडर नहीं किया, हथियार नहीं छोड़ फेंके, घुटने नहीं टेके। परंतु कुल मिलाकर के कभी मुगल, कभी पठान, कभी तुर्क, कभी अफगान, कभी फ्रेंच, कभी डच, कभी इंग्लिश, ये सब लोग विदेशों से मुट्ठी भर लोग आकर के इस करोड़ों के इतने बड़े सशक्त, संस्कारित, ज्ञानी, विज्ञानी समाज, विश्व गुरु रहे हुए भारत को वो कैसे गुलाम बना लेते थे? कहीं तो भी कुछ हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा, आज भी सोचना पड़ेगा। इस स्वतंत्र भारत में सशक्त केंद्र के नेतृत्व के बाद भी वो विघटनकारी तत्व वो सब कुछ कर रहे हैं। ये कौम तो करेगी, सारी दुनिया के अंदर इनका एजेंडा एक ही है, सारी दुनिया को इस्लामीकरण करना है, सारी दुनिया का। ये तो अपने ढंग से जो करते हैं वो करेंगे ही। और भी आज इस बचे हुए देश को तबाह करने के लिए आज ISI, PFI, आज माओवादी, वामपंथी, आज के दिन खालिस्तानी, जिहादी, और तो और आजकल यहाँ की ये पॉलिटिकल पार्टीज जिनके नीचे ज़मीन नहीं रही, उनको भी गद्दारों का साथ देने में और देशद्रोहियों का साथ देने में कोई संकोच नहीं। संकट आज भी उतना ही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारा देश विदेशों की फौजों से हार के गुलाम नहीं हुआ, अपने ही गद्दारों के कारण देश गुलाम हुआ।
शाम को रात को टीवी पर देखते होंगे, आज भी वो गद्दार किसी न किसी रूप में बड़ी बेशर्मी के साथ बोलते हुए नजर आते हैं। इस लोकतंत्र का इतना बड़ा मजाक, लोकतंत्र का अर्थ ये है कि आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे। मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है, ऐसे देशद्रोहियों को, उनकी पहचान हो रही है, पहचान हो रही है उनकी, लेकिन उनको उचित दंड मिले, उनको अच्छी तरह से लोगों के सामने ला करके इन गद्दारों को, इनका कलंक, गद्दारों का कलंक जो भारत माँ के माथे पर समय समय पर लगता रहा, इस कलंक को धोने का समय आ गया है। ऐसे देशद्रोहियों को पूरी तरह से इनको समूल नाश करने का समय आ गया है। आज भी अगर हम नहीं संभले तो कितने सौ साल तक और गलतियां करते रहेंगे और कितने सौ साल तक इनको गालियां देते रहेंगे। अपनी रक्षा तो हमें खुद ही करनी होगी ना। अपना अस्तित्व, अपनी रक्षा के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम जागरूक हो करके संगठित हो जाएं, अपनी कमियों को दूर करें। देश के लिए, देश बचेगा तो हम बचेंगे, समाज बचेगा तो हम बचेंगे। देश और इस हिंदू समाज को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके कुछ समय, कुछ सुविधाएं अपनी जो है देश और समाज के लिए लगाएं, समय दें, लोगों को जागरूक करें। ये हमने किसी पर एहसान नहीं करना, अपनी रक्षा के लिए। अपनी रक्षा के लिए तो चींटी के ऊपर अगर आप ऐसी उंगली रखते हो, वो भी बचने के लिए यूं यूं अपने आप को भगा के दूर ले जाना चाहती है, लेकिन हम बच भी नहीं रहे। आज कश्मीर नहीं हुआ भाई, कल जम्मू, आज हो चुका होता जम्मू भी। और पाकिस्तान के तो यूपी के तो ऐसे कितने ही ज़िले हैं, वो पाकिस्तान भी यूपी और बिहार के मुसलमानों ने ही बनाया था। आज भी 3 पाकिस्तान बनने के लिए फिर तैयार दिखते हैं। ये असम और बंगाल कब का पाकिस्तान बन गया होता अगर केंद्र में ये सशक्त सरकार ना आई होती। और भी 3 पाकिस्तान, 2 ईसाइस्तान बनने के लिए तैयार बैठे हैं। केवल ईसाइस्तान और पाकिस्तान नहीं बनते, वो केवल हिस्सा ही नहीं करता, फिर वो हमारे बॉर्डर पर आकर के दुगनी तिगनी शक्ति के साथ हमको समाप्त करने के लिए कोशिशें करते हैं। और इतिहास देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। मैं कोई कल्पनाओं की बात नहीं कर रहा, आपको डरा नहीं रहा। समझिए, जागिए, वतन की फिक्र करना ना, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी इन दास्तानों में। Once upon a time there was a Hindu nation, but now it is extinct and dead like Roman and Greece. हम उस और बढ़ रहे हैं। हमको अपनी रक्षा और अपने अस्तित्व के लिए स्वयं को जागृत करना होगा, संगठित करना होगा, संस्कारित करना होगा। आज इतना ही बताते हुए वीर हकीकत और उसकी धर्मपत्नी लक्ष्मी दोनों को एक स्थान पर, बटाला नाम के स्थान पर समाधि बना करके हर वर्ष स्मरण करने का ये जो कार्यक्रम होता है, कल उस कार्यक्रम में मैं था। आज मुझे लगा कि वीर सावरकर का पार्ट 2 में कल भी दे सकता हूँ। आज उसी वीर सावरकर को, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, 14 वर्षीय इस बालक को किस प्रकार का दार्शनिक रहा होगा, किस प्रकार का आध्यात्मिक रहा होगा, किस प्रकार का अंदर से मजबूत रहा होगा। मौत, और ये मौत, इस प्रकार की मौत के लिए आखिर में वो समाधि में जब उसको दबाया तो बात थी, और हाथ जोड़ करके अंदर ज़मीन में हाथ जोड़े हुए थे, और बाहर वो मुंह से बोल रहा था, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वो किस प्रकार का विलक्षण और कई जन्मों का तपस्वी बालक रहा होगा। लेकिन ये राम और कृष्ण के हाथ में भी शस्त्र है, शौर्य है, पुरुषार्थ है। अन्याय को सहन करने की प्रेरणा हमारे किसी अवतार ने नहीं दी। ये अन्याय जो बराबर इतने 100 सालों से चल रहा है और सहते जाएंगे, भगवान भी हमें क्षमा क्यों करेगा? ऐसे आलसी स्वार्थी लोगों को वो क्यों बचाएगा?
आइए हम अपने आप भारत को बचाना है, स्वयं को बचाओ। स्वयं बचेगा तो भारत बचेगा, भारत बचेगा तो सारे विश्व के कल्याण के लिए इस भारत के माध्यम से हम आगे बढ़ सकेंगे। इतना ही कहते हुए आज की बात में फिर वीर हकीकत और उसकी पत्नी लक्ष्मी को स्मरण करता हुआ, उनको श्रद्धा सुमन पेश करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।